सभी आदमी सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लें, मन को शांत और स्थिर करें ना। बड़ा अद्भुत समय है। आप लोग कितने व्यस्त जीवन में से ये जो समय निकालते हैं, इसका बड़ा ही सदुपयोग होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए। ये समय सारगर्भित होना चाहिए हमारे जीवन के लिए, हमारे समय के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए। तो फिर बड़ा आनंद ही आनंद हो जाता है। तो सीधा बैठने के बाद 3-4 बार सहज सांस को लें और उसको छोड़ लें। छोड़ने के बाद प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। पहले की तरह सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम कर लें, फिर अपने पूर्वजों को प्रणाम कर लें, फिर अपने एंसेस्टर को प्रणाम कर लें, अपने देवी देवता को प्रणाम करें, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें, खुद को भी प्रणाम करें। आत्मनिवेदन जो है वो सबसे बड़ी क्षमता है किसी भी व्यक्ति विशेष का, और प्रशंसा करनी ही चाहिए। आत्म प्रशंसा को वैसे समाज में लोग कमजोर दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आत्म प्रशंसा आपके अच्छाइयों के साथ हमेशा आपको जोड़ के रखती है और आपके कमजोर होते समय आपकी उस ताकत को फिर से एक्सप्लोर करती है, जिससे आप मजबूत हो सकें। आज हम आपको वो स्तुति कराएंगे जिस स्तुति में जो इंद्र दुखी होकर के सारे देवताओं के साथ भाग करके हिमालय के शरण में जाते हैं और हिमालय में जाकर के भगवती का स्तुति करते हैं, यानी कि अपनी खोई हुई ताकत को एक्सप्लोर करने के लिए आत्म प्रशंसा करते हैं। और उस समय एक देवी जो गौड़ी के शरीर से बाहर निकलती है, जो सरस्वती कहलाती है, जो दुर्गा का स्वरूप है, वो बाहर निकलने के बाद फिर इन लोगों को आश्वस्त करती है कि तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। हमने आपको पहले बताया है कि हमारे शरीर में सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, इस सब की क्या उपयोगिता है, कैसे ये आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और आपको आत्मनिर्भर और आत्म सम्मानित रखने में सक्षम होते हैं, और आत्म कल्याणार्थ आपके जो प्रारब्ध हैं उसके साथ मिलकर के काम करने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। जहां कहीं भी बाधा होती है तो आपकी इसी क्षमताओं के द्वारा शक्तियां प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद उस बाधाओं को दूर किया जाता है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस चीज को समझें और महसूस करें, देखें। तो जो देवता का जो मतलब होता है उसका सही मतलब यही है कि आपके अच्छे क्वालिटीज, जो अच्छे क्वालिटीज हैं वो किस तरह से आपकी शक्ति को इवोक करती है, पावर को, विजडम को, अंडरस्टैंडिंग को, और जिसके द्वारा आपकी शक्तियां एक साथ एकत्रित होकर के और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर देती है। तो उसी में ये प्रार्थना है देवा के द्वारा, देवताओं के द्वारा, और वो इस तरह से है जो उसको मैं अभी पढ़ता हूँ और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा अपने उस सारी शक्तियों को उजागर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने जो प्रार्थना करी वो प्रार्थना में कर रहा हूँ। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता शुन्ताम। रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्र्ये नमो नमः।
ज्योत्स्नाय चेद रूपिण्ये सुखाय सत्तं नमः कल्याण्ये प्रंता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूर्माय सत्तं नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्ये कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतने दिवि दीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणां धिष्ठात्री भूतानां चाकुलेशया भूतेषु सत्तं तस्य व्याप्ति दिव्ये नमो नमः चित्रूपेण या कृष्णे में तद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः अस्तुतासुरय पूर्वं विष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण देने सुसेविता करोतु साना शुभेतरीश्वरी शुभानुभद्रानि विहन्तु चापद त्या सांप्रतं चोदद्यत्याति पितै रश्माभिरासा च सुरनमस्यते या च स्मृता तक्षणे वहन्ति न सर्वापदो भक्त विनम्र मूर्तिभिः जय मां जय मां जय मां। तो आपको इस स्तुति में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आपके किन किन क्वालिटी को जरूरत है इवोक करने के लिए। जब आप इस क्वालिटी को अपने अंदर इवोक करेंगे तो शुंभ और निशुंभ जो हमने आपको बताया था उसका मतलब, जो ये जो दो राक्षस हैं जो आपको हर्ट करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको अपने इच्छानुसार यूज करने के लिए जो आपके पास पहले से आते हैं, तैयार होके आते हैं, तो ये जो लोग हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिसके द्वारा आपको नुकसान होता है या किसी भी विशुद्धता को मेंटेन करने में, सत्यता को मेंटेन करने में दिक्कतें जो आती है, तो उस दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो शुंभ और निशुंभ की जो बात है तो बड़ी अद्भुत सी बात है ना। तो शुंभ और निशुंभ का तो पहले आपको अर्थ समझना चाहिए कि ये क्या कैरेक्टर है। शुंभ का मतलब है कि जो आपको ट्रैप कर ले और अपने इच्छानुसार आपको यूज कर ले, यानी कि आज के जमाने में आप उसको कह सकते हैं कि आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो ये शुंभ का काम है, ठीक है। और ब्लैकमेल कर होने के समय जो आपको प्रयोजन करता है शुंभ के आने से पहले, उससे मिलाने का जो योगदान करता है वो निशुंभ का काम है। तो निशुंभ पहले आता है ना, और बाद में शुंभ आता है। और जब आप ट्रैप हो जाती हैं
हो जाते हैं तो उस समय आपको उसमें बड़ी छटपटाहट होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, और उसमें सारे शरीर का, जान माल और विवेक का नुकसान हो जाता है। और उस समय किस तरह से आप अपने आप को स्थिर रखेंगे, किस किस क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है, इस बातों में, इस प्रार्थना में ये कहा गया है कि आप अपने इस सारी चीजों को अगर ध्यान दें, इसको एक्सप्लोर करें, उसको सुनिश्चित करें, तो किसी भी तरह का शुंभ और निशुंभ जो आपके आसपास नहीं आए और आपके शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, आपके सादगी का दुरुपयोग नहीं करे, आपके देवत्व का हनन नहीं करे और अपनी अराजकता से आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ये बात होती है। तो इसमें सबसे पहला जो वर्क है वो बड़ा अद्भुत है। तो सबसे पहले आपको जो प्रार्थना हो रहा है, उस प्रार्थना में कहता है, भगवती को कहता है कि आप विष्णु माया हैं। विष्णु माया का मतलब होता है कि विष्णु का अर्थ तो आप जानते हैं कि एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन। अब एक्सट्रीम प्योर होने के बावजूद भी एक भ्रम रहता है। भ्रम क्या होता है कि मैं प्योर हूं कि नहीं हूं। जैसे आपके अंदर में क्वालिटी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है उस क्वालिटी का कि आपके पास ये क्षमता है कि नहीं है कि नहीं है। कोई आदमी कहता है कि भाई तुम्हारी ये क्षमता है, तो आप मान लेते हैं कि ये क्षमता है हमें, लेकिन आपको पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं विष्णु माया। तो जब विष्णु माया होता है तो आप अपनी अच्छाई को, आप अपने प्योरिटी को जज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते और उसको हमेशा डाउटफुल रखते हैं। तो कहता है कि अपने उस विष्णु माया को प्रणाम करिए और उसको कहिए कि जो भाई आप हमारे अंदर जो दिग्भ्रमित करके रखे हैं, हमारी प्योरिटी को आप हमारे पास ही होने का आभास मुझे होने दीजिए। तो इसीलिए इस शक्ति को पहले इवोक करते हैं कि भाई हमारी जो प्योरिटी है वो हमारे पास ही रहे। फिर उसके बाद उन्होंने शिवा का स्तुति किया है। शिवा का मतलब होता है ऐसा पावर जो इनर्ट को एक्टिव कर दे, अलाइव कर दे, जो इनर्सिया को स्पीड दे दे। स्पीड देने का मतलब है गतिशील बना दे, है ना। तो ऐसा पावर जिसकी वजह से आप इनर्ट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिस पहुंचने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्शन करूं। तो इस शक्ति को उन्होंने आवाहन किया कि मुझे मेरे अंदर जो जड़ता आ गई है, आइडलनेस आ गई है, आलसीपन आ गया है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, हम बड़ा कंफ्यूज्ड हैं, चीजों को टालते जा रहे हैं, तो ये चीज हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हे पावर, हमारे उस एक्टिवनेस को आप एक्सप्लोर कर दीजिए जिससे कि मैं जड़ता में नहीं रहूं और मेरे अंदर शिवा हो जाए। तो वो ताकत शिवा की है, वो ऐसी पावर है जो शिव की पावर है, जो शिव को शिव बनाती है, वो शिवा कहलाती है। फिर उसके बाद प्रकृति, प्रकृति को आराधना करना है। प्रकृति का मतलब होता है आपका मूल स्वभाव। तो एज ए ह्यूमन आपका जो भी मूल स्वभाव है, आपका जो भी मूल स्वभाव है एज ए ह्यूमन, आपको इस चीज को समझना है। तो जब आप अपने मूल स्वभाव को समझेंगे तो नेचुरली आपका सबसे अद्भुत क्वालिटी हो जाएगा जिसका परिणाम ये सारा जगत होता है। आपका जो ऐसा सिस्टम है, मूल तंत्र का सिस्टम, जो आपके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज का रिजल्ट क्या है कि आप पूरे संसार के जन्म को आप समझ सकते हैं। ये प्रकृति का ये मतलब है। तो आप देखते होंगे कि जो दर्द आपको महसूस होता है वैसा ही दर्द कोई व्यक्ति को महसूस हो रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को उससे। कोई भी चीज अगर आपको बुरा लगता है तो वही चीज दूसरों को भी बुरा लगता है ना। आप कभी अनुभव किए हैं कि ऐसा कि नहीं? जब आप किसी को गाली दे दें, जब आप किसी को गाली दे दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस आदमी को बुरा लगेगा। जब बुरा उनको तभी लगेगा कि वो गाली देने से आपको भी बुरा लगता हो, यदि आपको ही कोई ऐसा गाली दे दे जो आपको बुरा लगता है। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि प्रकृति के अंतर्गत, इस स्वभाव के अंतर्गत, जो आपका जन्मगत स्वभाव है, इस स्वभाव के अनुरूप
जो आपका प्रकृति है, आपका जो नेचर है, आपका जो विजडम है, आपका जो परसेप्शंस है, वो परसेप्शंस कहीं न कहीं हर एक मनुष्य जाति के साथ कुछ न कुछ अंश में मेंटेन होता है, मिलता जुलता है। तो जो हमको बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने प्रकृति का किया। फिर उनके बाद उन्होंने भद्रा देवी को उन्होंने आवाहन किया। भद्रा का मतलब होता है भद्र, भद्र का मतलब होता है सज्जन, सुव्यवस्थित, विद इन लॉ। तो जब आप अपने आप को सुव्यवस्थित हो जाते हैं, विद इन लॉ हो जाते हैं, जिस किसी भी पावर के द्वारा, उसको भद्रा बोलते हैं। तो आपको ये चीज निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अनुशासन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि अपनी आत्मा को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अधीन ही आपको काम करना पड़ेगा। तब आपका चीज जो भद्रा जो क्वालिटी है आपके अंदर, सज्जनता का, वो आपके अंदर पैदा हो जाएगा। कल्याणकारिणी जो क्षमता है किसी भी आदमी के अंदर, कि दूसरे को हेल्प करे, दूसरे का कल्याण कर दे, दूसरे के तकलीफ को हटाने में सहायक हो जाए, ये भद्रा ताकत होती है। तो उस ताकत को आवाहन किया, क्योंकि जो असुर था वो तो असुर था, वो असुर को मारना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसकी कल्याण की भी बात करना चाह रहा है कि भाई वही बदल करके सुर हो जाए। जो शुंभ और निशुंभ जो है, वो जो इतना घातक प्रभाव कर रहा है, वो मरे नहीं, लेकिन उसमें उसके नेचर में बदलाव हो जाए, उसके स्वभाव में बदलाव हो जाए, वो भद्रा बन जाए, वो विनम्र हो जाए, वो भद्र पुरुष हो जाए, कल्याणकारी हो जाए, जो बिना मतलब का विनाशकारी है। तो इसका उन्होंने कहा। फिर नित्या का आवाहन किया। नित्या एक ऐसी क्षमता है आपके अंदर जो आपके कंटिन्यूटी के साथ जुड़ता है। हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम कंटिन्यूटी से अलग हो जाते हैं, हम कंटिन्यूअस होते हैं। जब हम कंटिन्यूटी के साथ नहीं होते तो हम नित्या नहीं होते। इसीलिए हमारे वेद में भी वाक्य है, चरो वेति चरो वेति, बी कंटिन्यूअस। जो भी चीज आप करते हैं उसको करते रहिए, आप एक न एक दिन उसकी अच्छाई, उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो आप जो भी फाइट करना है उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें घबराइए नहीं, उसमें परेशान नहीं होइए, उससे भागने की जरूरत नहीं है। और आपको तरह तरह की नई रिसोर्सेस पैदा होगी, जिससे कि इस तरह के व्यवधान आपके खत्म हो जाएंगे। तो वो आह्वान करता है कि हे भगवान, हे हमारे अंदर की शक्ति, हमारी क्षमता, हमको तुम कंटिन्यूअस रखो कोई भी काम में, जब तक कि वो फिनिश नहीं होता। हम सब आदमी में बड़ा अद्भुत प्रवृत्ति है कि हम थोड़ा सा करते हैं और करने के बाद उसको बदल के दूसरे काम में कूद जाते हैं, फिर उसको थोड़ा करते हैं, उसको बदल के तीसरे काम में जुड़ जाते हैं। तो ये जो वीकनेस है, इस वीकनेस को जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक आप प्रलोभन में पड़ते रहेंगे और इस शुंभ और निशुंभ के द्वारा ट्रैप और यूटिलाइज होते रहेंगे। तो कंटिन्यूटी की आवश्यकता है, आपको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। फिर गौड़ी शक्ति का आवाहन किया गया। गौड़ी का मतलब होता है वाइट, फेयर, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, ये सब होता है। यानी कि आप अपने उस सौंदर्य को भी आवाहन करें जिससे आपके अंदर की कुरूपता हट जाए। आप हमेशा सौंदर्य रहें, अपने इंटेलेक्ट से, अपने फिजिकल सिस्टम से, अपने वाणी से, और अपने देखने की एबिलिटी से, या इस सेंसिंग सिस्टम के द्वारा सौंदर्य का ही दर्शन हो, सौंदर्य का ही अनुभूति हो, सौंदर्य का ही वर्कआउट होता रहे जीवन के अंतर्गत। तो इससे आप अपने सौंदर्य को भी मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइफ के अंतर्गत। फिर धात्री, इस शक्ति का आह्वान किया। धात्री का मतलब होता है धाय, माँ या पृथ्वी, गाय और गंगा। धात्री का मतलब होता है कि जो अनाथ है, जिसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, और उसको कैरी करके, उसको केयर करके, उसको डेवलप करके उसकी ओरिजिनलिटी तक पहुंचाना। तो ये जब प्रवृत्ति हमारे अंदर में हो जाएगी तो हम निश्चित तौर से कैरिंग होने लग जाएंगे।
ठीक है, धाय का मतलब धात्री का ये भी मतलब होता है जो धारण करने वाला हो। तो यानी कि आप आगे बढ़कर के अपनी समस्याओं को लीडिंग रिसोर्सेस के साथ ग्रहण करें, उसको फेस करें, उसको डील करने के लिए आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी आपके साथ मेंटेन रहे। तो इसीलिए उन्होंने धात्री का आवाहन किया। फिर उसने ज्योत्सना मई देवी को बोला है, इस शक्ति को बोला है कि तुम चांदनी की तरह हमको शीतलता और हमारे अंदर चमक पैदा रखो। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इतनी ताकत को जब आप इकट्ठा करने लगेंगे तो इसमें आपकी चीजें खराब हो सकती हैं, आप क्रुद्ध हो सकते हैं, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत दृढ़ता के साथ सेल्फ डेवलप हो सकता है, अहंकार आ सकता है, जिस अहंकार के द्वारा आपको नुकसान हो सकती है और आप अपने चीजों से मिस हो सकते हैं। तो ये बेनिफिट होती है। तो इसीलिए हमको ज्योत्सनामयी होना चाहिए, हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए और अपने गुण का जो शीतलता है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद चंद्र रूपनी को हमने देखा है, इसका भी वही मतलब होता है कि हमारा स्वरूप चंद्रमा की तरह हो और हमेशा शीतलता के साथ रहे, कि कोई हमको उल्टा सीधा भी बोल रहा है, हमको नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहा है, हमारे जो मॉरल है उसको ट्रैप करके उसको दुख देने की कोशिश कर रहा है, उस समय में भी आप अस्थिर ना रहें, शीतल रहें, गर्म नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो, बड़ी शांति और स्थिरता से आप चीजों को मेंटेन करें। फिर उसके बाद है सुख स्वरूपा, यानी कि जो कुछ भी चीज आपके पास स्थिर है आज के डेट में, उस सारे सब वस्तुओं के द्वारा आपको सुख प्राप्त होते रहे, आप दुखी ना हो, आप अपने रिसोर्सेस के साथ स्टैब्लिश्ड रहें और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें। इसीलिए उसके बाद हमने जो जिस शक्ति का आराधना किया है, इवोक किया है, वो है वृद्धि की शक्ति। यानी कि जब आप सुख स्वरूपा रहेंगे उसके बाद ही आपके अंदर वृद्धि और ग्रोथ हो सकती है। फिर उसके बाद होता है सिद्धि रूपा की बात, कि ऐसी शक्ति कि जिस चीज को आप कंफर्म कर लें वैसा हो जाए, आप सिचुएशंस के हिसाब से बदल सकें, आप अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से सही निर्णय ले सकें, क्योंकि हर एक चीज हर समय बदलता रह रहा है। तो इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में अगर आप अपने आप को फिक्स कर देंगे तो आप ब्रेक हो सकते हैं, और उस बदलाव के साथ आपका बदलाव नहीं होगा तो आपके अंदर सर्टेन लैगिंग हो जाएगा, कल्चरल लैग हो जाएगा, और उस कल्चरल लैग की वजह से आपको बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा और आप अपने बच्चों से भी दूर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए समय के साथ आपको भी डेवलप होना है, समझना है चालाकियों को, बदलाव को, सिस्टम को, और उस हिसाब से अपने आप को जब आप ग्रोथ करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, तो आप सिद्धि रूपा हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है एक देवी है जिस सरस्वती का दूसरा स्वरूप है, जिसको नए नए नृति बोलते हैं। नए नृति का जो सरस्वती है वो असुरों की सरस्वती है। तो ये जो देवी है, जो हमारे अंदर भी उस शक्ति उस तरह की रहती है जो हमको सुर से असुर बना देता है, मानव से अमानव बना देता है, मानव से हमको जंगली बना देता है, जानवर बना देता है, हमारी प्रवृत्ति जानवरों जैसी हो जाती है। आप अनुभव कर सकते हैं लोगों की प्रवृत्ति को, कि आदमी किस तरह से बिहेव करता है, आपके मुंह से ही निकल जाएगा, अरे जानवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जो ये जो प्रवृत्ति है। तो इसीलिए इस प्रवृत्ति को भी इवोक किया जाता है। देखो गुरु दोनों जगह में है, शुक्राचार्य जो हैं सो राक्षसों के गुरु हैं, और बृहस्पति जो हैं सो देवता के गुरु हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। तो जो जिस भावना से उस गुरु को अनुभूत करता है, ज्ञान लेना चाहता है, उसको गुरु उसी तरह का ज्ञान दे देता है। अगर कोई बदमाश आदमी हमारे पास आ जाता है तो बदमाश आदमी के ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके उसको सही रास्ते में लाने की व्यवस्था बताते हैं। अगर वो नई बात मानता है तो चलो शुक्राचार्य बन जाते हैं, उसी में कैसे उसका कल्याण होगा उस चीज की बात सोचने लग जाते हैं। ऐसा होता है।
तो गुरु वही है, सरस्वती वही है जो ज्ञान जो दूसरे में, जो राक्षसों में देती है, वो नय नृति कहलाती है। तो नय नृति नाम की जो सरस्वती देवी है, जो विद्या है, जिसको हम प्रणाम करते हैं, उसको आवाहन करते हैं और उसको कहते हैं कि हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्ति है या विद्या है, आप उससे मुझे दूर रखना, ये आवाहन में कहते हैं। तभी तो हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, तो हमारी क्षमता बढ़ेगी, है कि नहीं। उसके बाद हमने नय नृति के बाद हमने सर्वाणी। सर्वाणी भी सरस्वती है, जो राजाओं के अंदर में होती है, जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, जो उनकी वाणी होती है, जो उनका वाक पटुता होता है, वांग्मय होता है, जो जो क्वालिटीज है राजा के अंदर, जो जिस तरह से हर एक लोगों के साथ वो सामान्य भाव से विचार रख सके, उस शक्ति को भी हम इवोक करते हैं। अगर आप राजा हैं तो आपको सर्वाणी शक्ति का ही आवाहन करना चाहिए, जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास हो सकेगा और आपके अंदर लीडिंग एबिलिटी आएगी और आप हर एक कंडीशंस को इक्वली लीड कर सकने में सक्षम रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने दुर्गपारा नाम के पावर को इवोक किया, जिसका मतलब होता है कि कितने भी दुर्गम संकट हैं हमारे जीवन में, उसमें से निकालने का जो रास्ता दे दे, ज्ञान दे दे, उस देवी को हम दुर्गपारा बोलते हैं, ठीक है। फिर सारा का मतलब होता है सारभूता, सारा देवी का आवाहन हुआ। सारभूता का मतलब होता है जो एग्जैक्ट जिस्ट के साथ कंप्लीट सिस्टम को एक्सप्लोर कर ले, सार के साथ, तो ट्रू विजडम के साथ। तो ये ट्रू विजडम जो रियलिटी है, उससे हम कभी भी दूर ना जाएं, ये चीज हमारे मंदिर में हमेशा मेंटेन रहे, तो इसीलिए हम सारा को आवाहन करते हैं। फिर सर्व कारणी देवी, ये कभी कभी होता है कि हम एक क्षेत्र में बहुत ही निपुण हो जाते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र हमारा कमजोर होता है, और उस कमजोर क्षेत्रों के ऊपर इस तरह के राक्षसों का प्रभाव और प्रकोप होता है, जिसके द्वारा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो हम आवाहन करते हैं सर्व कारणी देवी को कि हमको इतनी क्षमता दी जाए कि हम सभी तरह के कार्य को करने में निपुण रहें। हमारे पास कोई भी काम आए तो मुझे लगे नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि किसी काम को ना नहीं कहो, इसके लिए अपने ताकत को एक्सप्लोर करो, समझो, सीखो, और उसके बाद उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाओ, कंटिन्यूअस हो जाओ, कंटिन्यूटी आ जाए आपको उस काम को करने में। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं होती, लेकिन हमको करनी होती है, और जब हमको करनी होती है तो उसके लिए हमको हमारा पहला स्टेप उठाना पड़ता है, तभी ऐसा चीज होता है। फिर उसके बाद ख्याति देवी का हमने आवाहन किया कि हमारे नाम हो, हमारी ख्याति हो, हमारा लोगों के अंदर में हमारी जो विचारधारा है वो प्रवाहित हो, और लोग उस विचारधारा के द्वारा अपनी असुरी शक्ति को, असुरी गुण को हटा करके और वो सुंदर और सभ्य देव्य तुल्य हो जाएं। तो इस शक्ति का भी हमने आवाहन किया। फिर हमने आवाहन किया धूम्रा का। धूम्रा का मतलब होता है, धूम्र का मतलब होता है धुआं, और धुआं का मतलब होता है कि जो आपके जीवन में अनक्लियर्ड है, तो वो धुआं ताकत के द्वारा गवर्न होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी शक्ति अनक्लियर्ड है, जिसको आपको पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, कंप्लीट जानकारी नहीं है, एज ए होल विजडम आपके पास में नहीं है, तो इस पावर को बोलते हैं धूम्र का आवाहन करना, धूम्र का आवाहन करना। तो ऐसा पावर जिसकी वजह से आपका मेंटल, फिजिकल और आपके आत्मिक, हार्ट रिलेटेड, सोल रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, आप क्लैरिटी में रहें, इसीलिए इसका करते हैं। फिर उसके बाद हमने सौम्य का किया कि इस सब क्वालिटी के बाद हमारे अंदर सौम्यता मेंटेन रहे, हम सिंपल रहें, सहज रहें और स्थिर रहें, हमें कोई भी अराजकता नहीं आए,
ऐसी क्वालिटी हम अपने अंदर में डेवलप करें, उसको इवोक करें कि किसी भी स्थिति में एंजाइटी नहीं हो, परेशानी नहीं हो, दुखी नहीं होए, तो तभी हम सौम्य रह सकते हैं। अगर हम बेचैन होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो सौम्यता नहीं आएगी, वो पावर आपके अंदर एक्सप्लोर नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। तो ये बड़ा ही अद्भुत क्वालिटी है सौम्यता की क्वालिटी, जो आपको शांत, सुंदर, भद्र और सुंदर रख सकता है, ज्ञान से भरपूर रख सकता है, स्थिर रख सकता है, वन पॉइंटेडनेस में रख सकता है, बहुत ही क्या कहते हैं, ध्यानस्थ रख सकता है, ऐसी क्षमता। इसको सौम्य बोलते हैं, सौम्य की शक्ति बोलते हैं। तो इस शक्ति को भी आप एक्सप्लोर कर लें अपने अंदर कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशंस में हमको ये सारी शक्तियां हमारे अंदर में स्थित हो। इसके अलावे हमारे जो शारीरिक वृत्ति है, मानसिक वृत्ति है, इसको भी हमको इवोक करना चाहिए। तब उस इवोक करने के बाद वो वृत्ति भी जब स्थिर हो जाएगा, सामंजस्य में हो जाएगा, तब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति का प्रवाह होगा, जनरेशन होगा, जिसके द्वारा शुंभ निशुंभ का वध निश्चित तौर से हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब उस क्वालिटीज का मतलब है कृति। कृति का मतलब होता है आधारभूता, जो आप अपने बेसिक से कभी भी मिस नहीं करें, आप अपने रूट से कभी मिस ना कर जाए, आप अपने रूट से जुड़े रहें, तो बड़ा आनंद की बात हो जाएगी। आप आधारभूता रहेंगे। जब आधारभूता आदमी जो होता है, तो अपने रूट से जुड़ा हुआ रहता है, कभी भी अपने आधार को डगमगाता नहीं। तो ऐसा समय, ऐसा पावर, ऐसा रिसोर्सेस जो आपको आपके जड़ के साथ जोड़ के रखे, तो उस शक्ति को, उस क्वालिटीज को आपको इवोक करना चाहिए। उसके बाद अपनी चेतना का इवोक करना चाहिए कि जिसके द्वारा आप अपने इमोशंस और अपने इंटेलिजेंस के पकड़ में ना आए। क्लैरिटी रहे आपके अंदर, विजडम रहे आपके अंदर कि यही सही है तो यही सही है, कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट नहीं हो। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धि का भी करना है, इंटेलिजेंस का, जो इंटेलिजेंस के द्वारा आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अपने विजडम को एक्सटेंड कर सकते हैं और बुद्धि का प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये बुद्धि, इसीलिए सरस्वती है इसका देवी, देवता, कि बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। फिर हमको निद्रा देवी का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि निद्रा बड़ा ही इंपॉर्टेंट विजडम है आपके शरीर को, आपके मन को और आपके आत्मा को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इसीलिए आपको सोना बहुत जरूरी है। तो कम से कम 8 घंटे का नींद आप जरूर लें, निश्चित तौर से लें। तो इसके लिए व्यवस्था करें कि आप 8 घंटे सो सकें, शाम होने के बाद, सूर्योदय होने से पहले तक। अगर इसकी व्यवस्था आप कर पाने में सक्षम होते हैं, मिनिमम 6 घंटा तो जरूर ही आपको सोना चाहिए, तो जिससे आपकी स्थिति बेहतर होगी और आप में क्लैरिटी होगा, आपका मेंटल विजडम जो है वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ रहेगा और आप किसी भी तरह के इस तरह के सिस्टम में के चंगुल में नहीं फंस सकेंगे और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। उसके बाद क्षुधा का हमने बात किया, ये क्वालिटी है आदमी का, भूख लगना, है ना। आपको अपने भोजन का भी बड़ा तन्मयता से ध्यान रखना है, सात्विक आहार का सेवन ज्यादा करना है। जब हम सात्विक आहार का सेवन करते हैं तो बड़ा आनंद हो जाता है हमारे जीवन के अंदर। तो साग, फल, फूल, ये सब चीज, कंद मूल जब हम ये खाते हैं तो सात्विक आहार का डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर, तो जिससे हम सात्विक वृत्ति को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो आवाहन किया है, अपनी एक पावर होती है, क्षमता होती है, जिसको छाया बोलते हैं। छाया का मतलब होता है सेल्फ इमेज, इमेज कह सकते हैं उसको। जब हम अपनी इमेज को कितनी बेहतरीन बना के रखें। अब ये आप सब आदमी देखो अपने जीवन में कि सब आदमी आप दुखी हो अपने आप से, कि आपका बाल गिर रहा है तो आपका नाक छोटा हो गया है, आपका कद बड़ा है, आप मोटे हो गए। कभी आप अपने आप को, अपनी छाया को अप्रिशिएट नहीं करते, उससे संतुष्ट नहीं है।
जब आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं तो किस तरह से आप संतुष्ट जीवन को डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जब आप अपने सेल्फ इमेज को बेहतरीन बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं, कंफर्म बना लेते हैं, बाकी क्वालिटियों से जोड़ के अच्छा कर लेते हैं, तो उस समय आप बड़े ही अच्छाई के क्वालिटी के साथ डेवलप होते हैं और अपनी सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। तो उसके जैसे ही आप सेल्फ इमेज को डेवलप करते हैं तो हम उसके अगली जो पावर है, शक्ति का आवाहन करते हैं। जैसे ही सेल्फ इमेज हमारा बेस्ट होता है कि हमारी जो शक्ति है वो हमारे काम के अनुरूप रेडी हो जाती है एक्शन में आने के लिए। लेकिन अगर हमारा सेल्फ इमेज ड्रॉप हो जाता है तो हम इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं और हमको ट्यून करने लग जाता है असुरी शक्ति, और जिससे हम तरह तरह के भ्रामक स्थिति को पैदा कर लेते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती है। जितना भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिस तरह से और भी तरह तरह के जो मेंटल डिसेबिलिटीज है, जो साइकिक कंडीशंस को डेवलप करता है, सिजोफ्रेनिक हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां अपने सेल्फ इमेज को कमजोर कर देने की वजह से हम उसके पकड़ में आ जाते हैं और उसके अनुरूप हम नाचने लग जाते हैं। वो कहता है कि जब हम बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो हमको आवाज सुनाई देता है कि कोई आदमी हमारे बारे में उल्टा सीधा बात कर रहा है। ऐसी भ्रामक स्थिति हो जाती है, यानी कि आपके सारे सेंसिंग सिस्टम के ऊपर इस शुंभ और निशुंभ का प्रकोप हो जाता है। वो आपको अपने इच्छानुसार यूज करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से आप इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला शक्ति होता है, मानवीय वृत्ति है तृष्णा की, यानी कि डिजायर्ड की। अब हम इस समय में अपने अंदर में यही प्रार्थना कर रहे हैं, इवोक कर रहे हैं कि तृष्णा जरूरी है, डिजायर्ड जरूरी है, लेकिन वो हमारे नेसेसिटी के हिसाब से हो। जब कोई भी चीज आपके नेसेसिटी के अनुसार, आवश्यकता अनुसार आपकी जो डिजायर्ड होती है और उसको जब इवोक कर पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो आप नई नई चीजों को जन्म दे पाते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम सभी आदमी जो बैठ करके एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, वो उस नेसेसिटी का परिणाम है, क्षमता है कि हम यहाँ बैठ करके 10-20 किलोमीटर दूर या हजारों किलोमीटर दूर के आदमी को रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या जो ये बिजली है या तरह तरह के जो इन्वेंशंस हो रहे हैं आज के डेट में, वो नेसेसिटी के हिसाब से हो रहे हैं कि हम अपने परमावश्यक आवश्यकता को जब हम महसूस करते हैं, उसकी जब हमको तृष्णा हो जाती है, तो हम आविष्कार को जन्म कर देते हैं, तब हम आविष्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये चीज हमको समझना बड़ी ही उपयोगी है और इस चीज को हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर जो अलग क्वालिटी को जो देखने की बात है, वो है शांति। शांति का मतलब होता है क्षमा कर देने वाला, ऐसी शक्ति, ऐसी कांति जिससे द्वारा लोगों को क्षमा करने की प्रवृत्ति आ जाए, माफ कर देने की प्रवृत्ति आ जाए। जो अब ये तो निश्चित ही बात है, अगर कोई आदमी आपको हर्ट कर रहा है तो उसकी विजडम आपके विजडम से नहीं मिल रही है, वो आपसे नीचे है। तो जब आपसे नीचे है तभी वो आपको हर्ट कर सकता है, और जब वो आपको हर्ट कर सकता है तो उसकी कुबुद्धि के लिए उसको क्षमा कर देने में ज्यादा ताकत होती है। इसीलिए जब आप ताकतवर हैं तो क्षमा करने की ताकत आपके अंदर आनी चाहिए। अगर क्षमा करने की क्षमता आपके पास नहीं होगी तो बड़ी ही मुश्किल अवस्था पैदा हो जाएगी। उसके बाद है जाति। जाति का मतलब होता है जो जन्मगत स्वभाव के साथ आप पैदा लिए, तो आपकी जाति मानव है। आपकी जाति क्या है? मानव जाति के आप हैं। तो जो आपका कास्ट मानव है, जिसके द्वारा आप जन्म लिए हैं, तो उस जाति के स्वभाव के साथ आप रूबरू रहें। हमेशा सोचे कि मुझे मानव ही होना, मानव ही रहना है और मानव की क्वालिटी को एक्सप्लोर करते रहना है। तो इसीलिए जाति को हमने लाया। उसके बाद लज्जा है। ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है हम सभी के अंदर कि लज्जा होनी चाहिए हमको, कि हमारे कुकृत्य को
जिसके द्वारा लज्जा की वजह से हम नहीं कर सके। तो ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है कि आप सम्मान देना सीखते हैं। लज्जा की वजह से सम्मान आती है हमारे अंदर, खुद के प्रति और हमारे सामने वाले बैठे लोगों के प्रति। आप देखेंगे कि समाज के अंदर जो लज्जा का उपयोगिता जो देखते हैं सो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आप देखेंगे कि घर में जो बड़े हैं तो छोटे उसके पास नहीं आते हैं। इवन दो हम लोग इतने बड़े हो गए थे तो भी अपने पिताजी के साथ में बैठ करके कभी भी बात नहीं करते थे। जैसे आज भी अगर हमारा बड़ा भाई है तो हमारी पत्नी उनके सामने में फ्री होकर के नहीं जा सकती है। तो वो एक सम्मान देने की बात है कि आपके अंदर कोई ऐसा फूहड़पन है, ऐसा स्वभाव है जिसके द्वारा उनके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, तो ऐसा काम नहीं करना होता है। तो इसीलिए आपके अंदर ये क्वालिटी, ये शक्ति जरूर इवोक होनी चाहिए कि आपके द्वारा किसी और व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। इसीलिए लज्जा बहुत ही अद्भुत शक्ति के रूप में आती है। लज्जा के बाद शांति है। ये ऐसा क्वालिटी है किसी भी इंडिविजुअल का कि किसी भी स्थिति में स्थिर रहने के लिए प्रेरणा देती है। और मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का हल सिर्फ शांत हो जाने में हो जाता है। इस शक्ति के साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं तो समस्या को देखने का नजरिया ही बदल जाता है और सारा चीज स्थिरता के साथ हो जाता है। फिर उसके बाद होता है श्रद्धा। तो नेचुरली है, जब भी आपके अंदर लज्जा आएगी तो श्रद्धा का भाव होगा। आप रिस्पेक्ट देने लगेंगे तो पहला रिस्पेक्ट जब आप खुद को देंगे तभी आप दूसरे को दे सकेंगे। लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि कोई भी आदमी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहा है आज के दिन में। किसी भी बोल देता है, कैसे भी चीजों को कर लेता है, कोई मतलब नहीं है कि उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मॉरल है, वो उसको कितनी बड़ी शक्ति के साथ उसको जोड़ के रखा। एक बार आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रॉप हो गया तो आप कभी भी ना प्रेम कर सकेंगे और ना ही किसी भी शक्ति को अपने अंदर में संचालित कर सकेंगे। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको उस बदलाव को लाने के लिए। तो इसीलिए इवोक करना पड़ता है, इसको आवाहन करना पड़ता है कि आपके अंदर ये श्रद्धा की भाव रहे। जब श्रद्धा की भाव रहेगी आपके अंदर तो आपके वाणी में, आपके स्वरूप में एक अद्भुत क्वालिटी आएगी। उस क्वालिटी का नाम है कांति। सहज रहना, प्रसन्न रहना और दैदीप्य रहना। ज्योत्सना आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, तो जो उसकी जो प्रभाव होती है, शांति आने के बाद आप कांति से सुसज्जित हो जाते हैं। और जब कांति से सुसज्जित हो जाते हैं तो स्वतः लक्ष्मी आपके सामने प्रकट हो जाती है। जितना धन चाहिए ले लो, खजाना का खजाना आएगा। इधर लगाओगे इधर भी करोड़ रुपया, उधर लगाओगे उधर भी करोड़ रुपया, करोड़ों अरबों में झूल खेलना शुरू कर दे, है ना। तो ऐसी क्षमता आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका एक और डेवलपमेंट होगा स्मृति का, मेमोरी का। आप इस स्मृति को कहते हैं कि हे शक्ति, हे पावर जो मेरे अंदर में एग्जिस्ट कर रही हो, तुम एक्सप्लोर हो और मेरे उस तमाम सुंदर क्षण को हमारे मन मस्तिष्क में लाओ। किसको लाओ? सुंदर क्षण। हम सब आदमी पुरानी जो कठिन समय था उसी को रिकॉल करते हैं, दुख को ही रिकॉल करते हैं, सफरिंग को ही रिकॉल करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने जीवन के सुंदर क्षण को रिकॉल नहीं करते। तो ये स्मृति का यही मतलब है कि हमेशा आप अपने जीवन में सुंदर क्षण को एक्सप्लोर कर दें, है ना। फिर उसके बाद दया आती है। फिर उसके बाद तुष्टि आ जाता है, यानी कि कंप्लीटनेस, कंटेनमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद आप ऐसी शक्ति को आराधना करते हैं जिसका नाम भ्रांति है, यानी कि ये देवी ऐसी देवी है जिसकी पावर अगर आपके अंदर सही ढंग से स्टैब्लिश्ड नहीं हो तो सही गलत दिखने लग जाएगा और गलत सही दिखने लग जाएगा। आप हमेशा भ्रांति की अवस्था में रहें। तो आप इस शक्ति को बोलते हैं कि पावर, तुम हमारे पास हमेशा इस सामंजस्य से रहो
कि हमारे अंदर दुविधा पैदा नहीं, हम हमेशा क्लैरिटी में रहें, हम हमेशा सतर्क रहें, चुस्त रहें, अपने डेस्टिनेशन के तरफ मूव करते रहें। उसके बाद जो ताकत आती है अधिष्ठात्री का, यानी कि जो आपको अधिष्ठित कर देती है, इस्टैब्लिश कर देती है कि नाउ यू आर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड विद द फुल पावर। अब आपके पास सारी पावर आ जाती है, और जैसे ही सारी पावर होती है तो आपकी वो पावर धीरे धीरे आपके सराउंडिंग में व्याप्त होने लग जाती है। उसको बोलते हैं व्याप्ति देवी। व्याप्त होने लग जाती है और उसके प्रभाव से सारे निगेटिविटी हटने लग जाते हैं, और फिर आप चैतन्य हो जाते हैं, आपका विजडम इतना अवेयरनेस हो जाता है, ट्रांसडेंसल हो जाते हैं आप, और फिर आपके अंदर जो ताकत आती है उस शक्ति का नाम है ईश्वरीय शक्ति, यानी कि आप ईश्वरीय गुण से सुसज्जित हो जाते हैं, जो किसी भी तरह के असुर को सर्वनाश करने के लिए काफी होता है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी प्रार्थना आज हम लोगों ने किया था, और ये सारे देवताओं ने मिलकर के हिमालय के पास गया। अब हिमालय भी बड़ा अद्भुत चीज है जीवन में, समझने की बात है। अब समय ज्यादा हो रहा है तो हम हिमालय के बारे में अगला दिन आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो अब समय आ गया है कि थोड़ा सा हम लोगों को आज प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, है ना। अब इस प्रैक्टिस में आज का जो वर्कआउट है, जो आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जब ये देवी प्रकट होती हैं, प्रकट होने के बाद कहती हैं कि अब तुम अधिष्ठित हो गए हो, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड हो गए हो, यू विल गेट बैक योर ऑल लॉस्ट पावर। तो क्या क्या चीज लॉस्ट किया था देवताओं ने, वो हम अगले क्लास में बताएंगे। और वो पावर जब ये गेन करते हैं तो गेन करने में देवी ने एक ही चीज का उपयोग किया है, अपने सरस्वती का, अपने बुद्धि का, इस राक्षसों को नाश करने में, शुंभ और नृसिंह राक्षस को नाश करने में बुद्धि का उपयोग किया है, माइंड का उपयोग किया है, इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, सरस्वती देवता का उपयोग किया है। तो इसके बाद आप देखेंगे कहीं भी जो वर्कआउट होगा पूरे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, सारे दिमाग का खेल, माइंड पावर का गेम है ना। आपके माइंड पावर को डेवलप करना है। आप सोचिए कि एक शब्द का, एक अक्षर का उच्चारण करने से पूरे के पूरे राक्षस खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब आप अलाइंड हो जाते हैं, सारी शक्तियों के द्वारा सुसज्जित हो जाते हैं, तो उस समय आपको एक अक्षर, एक वर्ड जो है, जिसका नाम है हुम, जो ये हुम वर्ड है, इसका उच्चारण भगवती करती हैं, वो शक्ति करती हैं, और शुंभ शुंभ का जितना भी राक्षस आता है लड़ने के लिए, धाराशाही हो जाता है, गुप्त हो जाता है ना। और हुम को सुनते हुए ही उनकी जो सवारी है, जिस पर देवी चल रही हैं, सिंह, उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो जितने भी राक्षस हैं उसको मारने लग जाता है, खाने लग जाता है, काटने लग जाता है। किसी को पंजे से मारता है, किसी को अपने दांत से काट लेता है, किसी को कुछ करता है, तो सारी राक्षसों को मार के भगा देता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो आपका रथ है, जिस पर आप सवार हैं, किस पर आप सवार हैं? 10 रथ है ना आपका, है ना। तो उस रथ जिसका जो पावर है 10 दुर्गा है, दुर्गा जिसको बोलते हैं, जो 10 रथ है आपका, उस पर जब आप सवार हैं तो आपकी सवारी इतनी गतिशील हो जाती है कि आप किसी भी दुख दर्द और समस्या को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए सांस को लेंगे और सांस को छोड़ते हुए बोलेंगे हम। क्या करेंगे, ऐसे लेंगे सांस, हम 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 हम, ऐसा। जब हम ये प्रक्रिया को करेंगे आज, तो कम से कम 11 बार हुम करना चाहिए आपको। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। इस हुम को करते समय आपको एक स्पेशल मुद्रा का ध्यान रखना है। वो मुद्रा का ध्यान ये है कि आपको अपनी सारी उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ देना है।
इस तरह से जोड़ करके जब आप सारी उंगलियों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ देने के बाद इसको अपने लोअर एब्डोमेन के पास में रख दीजिए, यानी कि आपके शरीर में सभी तरह के शक्तियों का संचालन हो जाए हुंकार करने से, यानी कि शक्ति का एक्सप्रेशन हो जाए आपके अंदर। आपकी जितनी भी शक्तियां मूलाधार के अंदर जो स्थित है, अजागृत अवस्था में है, वो एक्टिव हो जाए, है ना। तो हम इसको शुरू करते हैं। अभी फटाक से मुद्रा में आ जाएं, सीधा बैठ जाएं, मन को स्थिर करें, 2-3 बार सांस को पहले गहरी सांस को छोड़ें और सब एक दूसरे से जुड़ रहा है। छोटी उंगली से, मझली वाली मझली से, इंडेक्स वाली इंडेक्स से, अंगूठा से, सब जुड़ रहा है एक साथ। और इसको ऐसे जुड़ते हुए ही इसको लोअर एब्डोमेन में रख देना है वहां, है ना। तो शुरू कर दे, आज की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हुम 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 हुम। उंगली को हटा लें, लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना राइट हैंड रख दें, अंगूठे से टच कर लें, इसको भी लोअर एब्डोमेन में अभय मुद्रा के रूप में रखें और आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। दोनों हाथ को रब कर लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टच कर लीजिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट नी और लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच कर लीजिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट कनपट्टी को टच करिए, लेफ्ट हैंड से राइट कनपट्टी को टच करिए। फिर से दोनों हाथ को रब कर लीजिए, आंख के ऊपर रखिए, धीरे धीरे आंख को खोलिए, अपने राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और 30 सेकेंड्स के लिए 5 बार सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे से आप अपने आंख को खोल सकते हैं, बॉडी को लूज कर लीजिए, क्रॉस लेफ्ट एंड राइट टर्न करिए और इंजॉयबल हो जाइए ना, रिलैक्स हो जाइए। फिर हम आज आपसे विदा लेंगे। इसको करने से थोड़ा गर्मी पैदा होती है शरीर के अंदर,
इसीलिए हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल का यूज किया है, जिससे कि आपकी शीतलता, आपकी ज्योत्सना मेंटेन रहे आपके अंदर और आपके शरीर में गर्मी का प्रवाह नहीं हो जाए, है ना। इसीलिए हमने ऐसा किया था। और जब आप शरीर में बैलेंसिंग रहने के लिए आप इसीलिए इस सारे को क्रॉस टच किए थे कि आपके शरीर में स्टेबिलिटी रहे, कि ये जो एनर्जी पैदा हो तो आप में अव्यवस्था नहीं पैदा करे, स्टेबिलिटी पैदा करे, हार्मोनी पैदा करे और आप ध्यानस्थ की अवस्था में आसानी से रहें, पहुंचे और बॉडी के ऊपर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े, आपके मन मस्तिष्क के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं और बहुत जल्दी अगले सप्ताह में आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए शुभ रात्रि।